हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनमोल। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं टोरेंट पावर लिमिटेड के बारे में। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके। हम अब स्टार्ट करते हैं। टोरेंट पावर लिमिटेड ये यूटिलिटी सेक्टर में आती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और ये कंपनी 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 335.95 रुपीज़ है। ड्यूरेबिलिटी मुझे इस स्टॉक में अभी दिखाई दे रही है और मोमेंटम भी अच्छा अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्वोट एनालाइज करता हूँ तो अपॉर्चुनिटी भी इस स्टॉक को खरीदने की बनी हुई है। ये एक मिड कैप इंडस्ट्री है। इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू 16,146 करोड़ है। और इसे हम फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीई रेशियो 13.95 है और सेक्टर पीई इसकी 16.71 है, जो कि सेक्टर पीई रेशियो इसकी सेक्टर पीई से कम है। पीबी रेशियो 1.75 है और सेक्टर पीबी 1.86 है। अगर मैं इसकी रियल वैल्यू देखूं तो करंट प्राइस इज लेस देन द रियल वैल्यू। जो इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए उससे इसका करंट प्राइस अभी प्रेजेंट कम है। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट पे भी मैं नज़र डालता हूँ तो स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन द बैंक एफडी। ऑब्वियसली बैंक एफडी से तो अच्छा ही रिटर्न देती है ये कंपनी। डिविडेंड भी ये अच्छा पे करती है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज ए स्टॉक इज नॉट ओवर बाउंड जोन। ऑब्वियसली अभी अंडर वैल्यू शेयर है तो अभी एंट्री आप ले सकते हैं। तो एनालिस्ट अगर मैं ये फोरकास्ट एंड रेटिंग पे देखता हूँ तो एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। 71% एनालिस्ट हमें ये बाय का साइन दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालता हूँ तो हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। पहले हम इनकम चेक कर लेते हैं इसकी। अगर हम नेट इनकम देखें इसकी 2017 और 2018, 2019, 2020 पिछले 4 सालों से इसकी इनकम भी नेट इनकम भी इंक्रीज ही हो रही है। देखिए ना, 2017 में 428 करोड़ थी, 2018 में 942 करोड़ होगी, 2019 में 898 करोड़ और 2020 में 1174 करोड़ होगी। 2020 में इसकी इनकम अपने प्रीवियस 3 सालों से सबसे ज़्यादा थी 2020 में। और मैं इसकी बैलेंस शीट पे नज़र डालता हूँ तो भाई साहब इसके टोटल एसेट 2017 में 20,000 करोड़ थे, 2018 में 22,000 करोड़, 2019 में 24, 2020 में 23, 2023 में 2020 में थोड़े से कम जरूर हुए हैं। बट इसकी लिबिलिटी पे मैं नज़र डालता हूँ तो वो 2020 में कम हुई है। ठीक है ना जी। तो ओवरऑल में देखा जाए, अगर मैं इसके अब होल्डिंग पे हम देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल देते हैं। अगर हम होल्डिंग पे देखते हैं तो प्रमोटर के पास इसके 53% शेयर है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 9% है, डोमेस्टिक 19% है और पब्लिक के पास भी 18% शेयर है। मतलब प्रमोटर के पास भी 50+ शेयर उन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। मतलब कंपनी प्रमोटर इस कंपनी पे पूरा विश्वास करती है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि अगर मैं इसकी चार्ट पे भी नज़र डालूँ तो पिछले 1 सालों में इसने 15% रिटर्न दी है। और इसका जिसने ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आप लगा के चलो कि अभी 335 का करंट मार्केट प्राइस है, तो आप स्टेप लॉस इसका 330 ले सकते हो और इसका आप टारगेट 390 तक लेके चलो। अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो भी एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टेप लॉस 290 और अपना टारगेट 400, 380, 400 के बीच लगा के चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कोई स्टॉक जिसका मैं एनालाइज कर सकूं वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, तो मैं उसी स्टॉक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।